स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज बेलन के इस तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के चैप्टर 15 बेलन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो प्रश्न संख्या 19 से प्रश्न संख्या 25 यानी इस चैप्टर के अंत तक होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 से। 19वां प्रश्न कह रहा है कि 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या r बराबर 3 मीटर तथा गहराई h बराबर 7 मीटर। अब हमें गहराई का आयतन निकालना होगा, यानी कुएं का आयतन निकालना होगा। तो कुएं का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू 3 मीटर गुना 3 मीटर गुना एच 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 198 मीटर क्यूब आ गया आयतन। अब 1 मीटर क्यूब का खर्च बराबर 30 रुपया, इसीलिए 198 मीटर क्यूब का खर्च बराबर 198 गुना 30 रुपया। ये हो जाएगा 5940 रुपया कुल खर्च लगेगा उस गड्ढे को खोदने में। यही आंसर हो गया। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है तो ₹2.25 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करवाने का व्यय ज्ञात करें। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि व्यास 2r बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 1.4 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि ये मान लीजिए बेलनाकार बर्तन है बिना ढक्कन का, तो इस तरफ अगर कलई करनी है ये चारों तरफ, यानी इसके पेंदी का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पर रंगाई करनी होगी। और रंगाई भीतर भी की जानी है, यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का दोगुना प्लस नीचे वाले पेंदी के क्षेत्रफल का दोगुना भाग हमको रंगाई करनी होगी। अतः रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले कलई किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ बाहर वाला और अंदर वाला, यानी एक तरफ का 2 गुना करना होगा। 2 गुना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब इसमें से हम पाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और πr बाहर रहने दें, πr दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया 2h प्लस r। वैल्यू रखें 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसको गुना करें तो आ जाएगा 103,620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल कलई करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है। अब इसका रेट निकालना है, कुल लागत निकालना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च बराबर 2.25 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्च, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 2.25 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 2.25/1000 रुपया, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 23,314.5
100 बराबर 23.314 मतलब लगभग 14 रुपया यही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर हो तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने पर कितना खर्च आएगा या कितना व्यय आएगा ज्ञात करें। छात्रों, यहाँ पे 10 स्तंभ हैं, यानी एक स्तंभ का अगर हम डेटा ले लें, उसमें 10 से गुणा कर दें तो हमारे 10 स्तंभों का क्षेत्रफल आ सकता है। छात्रों, यहाँ पे दे रहा है कि स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन खर्च वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको मीटर में चेंज कर लिए। 50/100 यानी 1/4 में 25/100 यानी 1/4 मीटर आ गया त्रिज्या। अब ऊंचाई कह रहा है या लंबाई, ऊंचाई h बराबर 4 मीटर। अब खंभे को रंगना है तो खंभे को रंगने में हम उसके नीचे वाली तलहटी को नहीं रंगते हैं और ना ही इसके ऊपर वाली, केवल ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रंगाई होता है। इसीलिए एक खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, इसलिए 10 खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 2πr/h यानी 20πr/h टोटल रंगाई वाला क्षेत्र हमारा आ गया। इसको इवेल्युएट करें तो 20 गुना 3.14 गुना r का वैल्यू है 1/4 गुना h का वैल्यू है 4 मीटर। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा पूरा, तो ये हो गया 62.80 मीटर स्क्वायर। अब खर्च की बात करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 1/2 रुपया, इसीलिए 62.80 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 62.80 गुना 1/2, ये आ गया 2 से 31.40 रुपया टोटल खर्च हो जाएगा, यही आंसर हो गया। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि 120 मीटर लंबे एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि मैदान को समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने होते हैं तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का खर्च ज्ञात करें। छात्रों, कोई भी बेलन यदि एक चक्कर लगाती है तो वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर दूरी तय करती है। कोई भी बेलन एक चक्कर लगाती है तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर दूरी तय करती है। इसमें देखिए, ये लंबाई 120 मीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का व्यास 84 सेंटीमीटर है। इसको नोट करते हैं कि व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बराबर 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लें तो 42/100 मीटर। अब लंबाई या ऊंचाई, लंबाई यहाँ पे हम ऊंचाई इसको ले सकते हैं, तो लंबाई या h कह लें इसको, तो 120 मीटर है। अब रोलर या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2πr/h। इसको वैल्यू रखें तो 2 गुना 22/7 गुना r हो गया 42/100 मीटर और h हो गया 120 मीटर। 7 छक 42, 10 से 10, 2 पच्चे 10, ये हो गया 22 गुना 12 गुना 6, 22 गुना 12 गुना 6 बटा 5 मीटर स्क्वायर। इसीलिए 5 चक्कर में तय दूरी, क्योंकि बेलन 5 चक्कर लगाता है इसलिए 5 चक्कर में तय दूरी बराबर 5 गुना 1 चक्कर में तय दूरी। 5 से 5 कैंसिल, अब इसको गुना करें तो आ जाएगा 132 गुना 12 यानी 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36 2 38 हासिल 3, 12 1 12 3 15 मीटर स्क्वायर, यानी 1584 मीटर स्क्वायर कुल फील्ड का क्षेत्रफल है। अब समतल कराने का खर्च निकालना है तो
1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 30 पैसा यानी 30/100 रुपया। इसीलिए 1584 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 30/100 गुना 1584 रुपया। ये आ गया 4752/10 यानी 475.2 रुपया। यही कुल खर्च हो गया, यही आंसर हो गया। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, उनकी धारिताओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए, एक डब्बा जिसका आधार वर्गाकार है यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी L8, B8 और H 13 सेंटीमीटर। ये घनाभ हो गया। तो घनाभाकार डब्बे में L बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर तथा H बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभाकार डब्बे की धारिता बराबर L गुना B गुना H। धारिता मतलब आयतन। L कितना 8, B कितना 8 और H कितना 13, ये सेंटीमीटर क्यूब। 64 गुना 13 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 832 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब दूसरा डिब्बा जो बेलनाकार है, इसके आधार का व्यास 14 cm तथा ऊंचाई 15 cm है। तो बेलनाकार डब्बे में व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या R बराबर 14/2 यानी 7 cm। ऊंचाई H बराबर 15 cm, इसलिए बेलनाकार डब्बे की धारिता बराबर πr²h। πr²h वैल्यू रखें तो 22/7 गुना R का वैल्यू 7 गुना 7 गुना H का वैल्यू 15 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 330 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब घनाभाकार डिब्बे का धारिता 832 आया और बेलनाकार डिब्बे की धारिता 2310 आया। दोनों में ये वाला अधिक है, अतः बेलनाकार डिब्बे या डब्बे की धारिता अधिक है। अब धारिता में अंतर ज्ञात करना है। धारिता में अंतर बराबर 2310 cm³ माइनस 832 cm³। मतलब 1478 सेंटीमीटर³। यही धारिता में अंतर हो गया, आंसर। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है, यानी बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर 6160 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि यदि इसके आधार का त्रिज्या 14 मीटर है, आधार की त्रिज्या R बराबर 14 मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई यानी गहराई H बराबर 1। हम जानते हैं कि धारिता बराबर πr²h। धारिता कितना दिया हुआ है, 6160 मीटर³ बराबर पाई गुना R² मतलब 14 गुना 14 गुना H। इसीलिए H बराबर 6160/14 गुना 14 गुना
पाई। इसका वैल्यू हुआ 6160 बटा 14 गुना 14 गुना 22 बटा 7। 7 से ये 2 बार में कटा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 0। अब इसे 14 बार में काटें तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 0। 220 बार में 22 से काटे तो 22 एकम 22, 0। यानी h बराबर आ गया 10 मीटर। मतलब कुएं की गहराई या बर्तन की गहराई बराबर 10 मीटर हो गया। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च पूछ रहा है। तो पहले आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, मतलब 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर का वैल्यू है 14 मीटर और गुना एच का वैल्यू आया है 10 मीटर। 7 दूना 14, ये आ गया 88 गुना 10 मतलब 880 मीटर स्क्वायर। अब खर्च निकालते हैं। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 2.80 रुपया, इसलिए 880 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 2.80 गुना 880 रुपया। इसको गुना करें तो आ जाएगा 2464 रुपया। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। कह रहा है कि लोहे का समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। ये मान लीजिए रोलर है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। कह रहा है कि लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, यानी ये चारों तरफ से 9 सेंटीमीटर मोटा है। इसकी मोटाई हो गई 9 सेंटीमीटर, इधर से भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 54 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि रोलर का भार ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम हो। देखिए साथियों, भीतरी व्यास दिया हुआ, भीतरी व्यास 54 सेंटीमीटर, यानी भीतरी त्रिज्या बराबर 54/2 यानी 27 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास क्या होगा? बाहरी व्यास बराबर ये पूरा 54, इधर 9 और इधर 9, मतलब 54 प्लस 18 जोड़ देंगे तो 72 सेंटीमीटर हो गया। इसीलिए बाहरी त्रिज्या बराबर 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर। अगर बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर दें और भीतरी त्रिज्या को भीतरी स्मॉल आर दें तो कैपिटल आर बराबर 36 cm और स्मॉल आर बराबर 27 cm हो गया। अब देखिए लोहे का आयतन क्या होगा? लोहे का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। बाहरी आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस भीतरी आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम पाई एच कॉमन ले सकते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू रखें तो 3.14 गुना एच है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 36 cm का स्क्वायर माइनस 27 cm का स्क्वायर। इसको इवेल्युएट करें तो ये हो गया 314 गुना 36 प्लस 27 इंटू 36 माइनस 27। इसको करें तो 314 गुना 63 गुना 9, ये हो जाएगा 178038 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं, अब भार निकालना है तो चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार बराबर 8 ग्राम, इसीलिए 178038 cm क्यूब का भार बराबर 8 गुना 178038 ग्राम। अब इसको हम केजी में चेंज करें तो ये हो जाएगा 8 गुना 178038 बटा 1000 kg, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। इसको इवेलुएट करें तो आ जाएगा
इसका वैल्यू आएगा 1424.304 kg, यानी नियरली अबाउट 1424 kg। यही आंसर हो गया। छात्रों, हमारा बेलन चैप्टर यहीं पे संपन्न होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी अब अगले वीडियो में। थैंक यू।